वहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो कौशल विकास की पहल की है उससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और युवाओं को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से युवा खुद तो रोजगार पा सकता है, वहीं दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सौभाग्य की बात है कि जन शिक्षा संस्थान में कॉन्फ्रेंस के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को चुना। मेरठ में भी स्किल डेवलपमेंट को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय पहले से ही प्रयासरत है। स्किल डेवलपमेंट संस्थान बनने के बाद मेरठ को 4 चांद लग जाएंगे और कौशल विकास के जरिए युवाओं के अंदर उद्योग के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। इस मौके पर प्रोफेसर संगीता शुक्ला से बातचीत की हमारे इनपुट हेड के शर्मा ने। प्रोफेसर वीसी संगीता शुक्ला ने आज एक और स्टेप उठाया है। मेरठ यूनिवर्सिटी नहीं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए नेक का एग्रीगेशन को लेकर सारे काम चलते रहते हैं। हम निरंतर खबर दिखाते रहते हैं। मैडम, जन शिक्षण संस्थान और माननीय मंत्री जी आज यहाँ पर आए, एक बड़ी उपलब्धि है और जन शिक्षण संस्थान मेरठ में लाने के लिए पहला कदम है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को चुना यहाँ आने के लिए। तो पहला तो मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद है और हमारे विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत शुभ अवसर है जहाँ हम कम से कम स्किलिंग, अपस्किलिंग, आप भी जानते हैं ये रूरल बेल्ट है, यहाँ बच्चों को स्किलिंग की कितनी आवश्यकता है और एनईपी में स्किलिंग के प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। तो हम इनके साथ जुड़ के बहुत सारे स्किलिंग के कोर्सेज़ को एक गति दे सकते हैं। हमको इनका सपोर्ट मिलने से हमारे बच्चों का इतना फ़ायदा होगा कि बच्चे जिस फील्ड में थोड़ी स्किलिंग करना चाहते हैं हम उस तरीके से इनके साथ जुड़ के, हमने इनसे आज MOU की भी बात करी है और उन्होंने एग्री किया है कि हम आपके साथ MOU कर रहे हैं। तो हम इनके साथ जब काम करेंगे तो आई थिंक मेरठ इलाके और एक मेरठ टू ग्लोबल, मेरठ को हम ग्लोबलाइज कैसे कर सकते हैं उस पर बातचीत हुई है कि मेरठ की इकॉनमी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे गजक है, सिजर है, गुड़ है और टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, स्पोर्ट्स गुड्स है। तो इनको हम लोग एक पर्टिकुलर GI टैग दे के इनको किस तरीके से और फर्दर इनोवेट इसमें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम लोग समझते हैं कि विश्वविद्यालय और आपका शहर जो है वो बहुत जाना जाएगा और विश्वविद्यालय में एक बच्चों को एक रास्ता दिखेगा कि किस तरीके से वो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। मैडम, NEP इज कन्फाइंड अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल ओनली, लेकिन अब आप उसे ग्रेजुएशन लेवल में एंटर कराने के लिए कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर कितनी ज़रूरत है NEP की इम्प्लीमेंटेशन? देखिए सी NEP की इम्प्लीमेंटेशन में स्किलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्किलिंग एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो इन सब चीज़ों से हम स्किलिंग एंड वैल्यू एडेड कोर्सेज इम्प्लीमेंट सही तरीके से NEP को कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। वर्कशॉप्स करेंगे, रिसोर्स पर्सन बुलाएंगे? बिल्कुल वर्कशॉप, उनसे बात हो गई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो कंटिन्यूसली करेंगे हमारे साथ। हम कॉलेजेस को भी इसमें जोड़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं, कॉलेज भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो बच्चे वहाँ पर हैं तो ये एक हमारे लिए बहुत। मैडम, अतुल तिवारी जी इस कैंपस के लिए नए थे, बाकी तो सब पुराने थे। उनको इस कैंपस में आकर कैसा लगा सेक्रेटरी लेवल पर? सेक्रेटरी साहब बिल्कुल प्रसन्न थे, आपने देखा वो हम लोगों को बुला के गए हैं और काफ़ी उन्होंने हमें आइडियाज़ दिए हैं और हम लोग उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू मैम। ये हमारे साथ प्रो VC संगीता शुक्ला थी जिन्होंने आज एक बड़ा स्टेप उठाया है NEP 20 को लोकल और वोकल से जोड़ने के लिए। मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अलावा इतने सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और जयंत चौधरी को जब ये मंत्रालय मिला है और जब संगीता शुक्ला जैसी शिक्षाविद है तो शायद यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक बड़ा एक्सपोजर मिलने जा रहा है। अपने सहयोगी संजय और सचिन के साथ के सिटी हलचल।